नमस्ते और स्वागत है आपका रफ्तार स्पोर्ट्स के खास बुलेटिन में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे क्रिकेट की दुनिया की कुछ सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण खबरों पर, जिनका सीधा संबंध भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2026 में होने वाली T20 सीरीज से है। हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे IPL 2024 के युवा सितारे, न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम की कमजोरियां और भारतीय कप्तानी का बड़ा सवाल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन युवा भारतीय प्रतिभाओं की जिन्होंने IPL 2024 में अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया और जो 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड में अपनी जगह बनाने के गंभीर दावेदार बन सकते हैं। इस साल के IPL ने कई ऐसे नाम सामने लाए हैं जिन्होंने भविष्य के लिए टीम इंडिया की उम्मीदों को जगाया है। राजस्थान रॉयल्स के रियान पराग ने अपनी परिपक्व बल्लेबाजी से सबको चौंकाया है। मध्यक्रम में स्थिरता और तेजी से रन बनाने की उनकी क्षमता उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ने अपनी तूफानी शुरुआत से विरोधियों के पसीने छुड़ाए हैं। उनकी निडर बल्लेबाजी और पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाजी उन्हें एक बेहतरीन ऑलराउंडर विकल्प बनाती है। गेंदबाजी की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मयंक यादव ने अपनी रफ्तार से क्रिकेट जगत को हिला दिया। 150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से लगातार गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता उन्हें किसी भी टीम के लिए एक संपत्ति बनाती है। कोलकाता नाइट राइडर्स के हर्षित राणा और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के यश दयाल ने भी डेथ ओवरों में अपनी गेंदबाजी में सुधार दिखाया है, जो T20 क्रिकेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन युवाओं को अगर सही मार्गदर्शन और मौके मिलते हैं तो 2026 तक ये भारतीय T20 टीम का अभिन्न अंग बन सकते हैं। रफ्तार स्पोर्ट्स का मानना है कि इन खिलाड़ियों पर चयनकर्ताओं की पैनी नज़र होगी। अब रुख करते हैं हमारे दूसरे बड़े सवाल की ओर, न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर की कमजोरियां जिनका भारत 2026 की T20 सीरीज में फ़ायदा उठा सकता है। न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से ही मजबूत रही है, लेकिन उनका शीर्ष क्रम अक्सर दबाव में लड़खड़ाता रहा है। फिन एलन और डेवोन कॉनवे जैसे खिलाड़ी तेजी से रन बनाने की कोशिश में कई बार अपनी विकेट गंवा देते हैं। केन विलियमसन अगर खेलते हैं तो उनकी धीमी शुरुआत भी भारत के लिए एक अवसर हो सकती है कि वे शुरुआती ओवरों में दबाव बनाएं। भारतीय तेज गेंदबाज जैसे जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज नई गेंद से स्विंग और गति का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों को जल्दी आउट किया जा सके। इसके अलावा मध्य ओवरों में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल जैसे स्पिनर्स न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ संघर्ष करते हैं, खासकर जब गेंद टर्न हो रही हो। अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा जैसे ऑलराउंडर भी रन गति पर लगाम लगाने और महत्वपूर्ण विकेट निकालने में सक्षम होंगे। भारत को न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम की आक्रामक प्रवृत्ति का फायदा उठाना होगा और उन्हें शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेलना होगा। और अंत में वो सवाल जो हर क्रिकेट प्रेमी के मन में है, क्या रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या 2026 की न्यूजीलैंड T20 सीरीज में भारत का नेतृत्व करेंगे? यह एक बड़ा सवाल है क्योंकि 2026 तक रोहित शर्मा लगभग 39 साल के हो जाएंगे। उनकी कप्तानी में अनुभव और शांत स्वभाव है और उन्होंने टीम इंडिया को कई सफलताएं दिलाई हैं, जिसमें 2024 T20 विश्व कप की कप्तानी भी शामिल है। हालांकि उम्र और फिटनेस एक बड़ा कारक बन सकती है, खासकर T20 जैसे तेज तर्रार फॉर्मेट में। दूसरी ओर हार्दिक पांड्या एक युवा, गतिशील और आक्रामक कप्तान के रूप में उभरे हैं। उन्होंने गुजरात टाइटंस को IPL का खिताब जिताया है और भारतीय टीम का नेतृत्व भी कई मौकों पर किया है। वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर भी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकते हैं। हालांकि उनकी फिटनेस एक बड़ी चिंता का विषय रही है और पिछले कुछ समय में चोटों ने उन्हें परेशान किया है। अगर वो फिट रहते हैं और लगातार प्रदर्शन करते हैं तो वह 2026 में भारतीय T20 टीम के कप्तान की पहली पसंद हो सकते हैं। ऋषभ पंत और KL राहुल जैसे खिलाड़ी भी कप्तानी की दौड़ में शामिल हो सकते हैं अगर वे लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अंतिम फैसला निश्चित रूप से चयनकर्ताओं के लिए चुनौतीपूर्ण होगा,
क्योंकि उन्हें भारत के भविष्य और निरंतरता के बीच संतुलन बनाना होगा। 2026 T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका में होना है, इसलिए घरेलू मैदान पर नेतृत्व कौन संभालेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। रफ्तार स्पोर्ट्स के इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही और दिलचस्प खबरों और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए रफ्तार स्पोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।